अगर एक नार्सिसिस्ट अंदर से बहुत बुरा होता है, उसे लगता है कि उसे किसी की नीड नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो शादी क्यों करता है? अगर उसे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बेहतर है, तो उसे क्यों चाहिए एक कमिटेड रिलेशनशिप? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मेरा नाम है दानिश, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट और एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल भी हूँ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से एक नार्सिसिस्टिक मेल शादी करता है और उसे इस शादी से क्या मिलता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, एक नार्सिसिस्ट इसलिए शादी करता है क्योंकि उसे चाहिए होता है गुलाम, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए कुक करे, क्लीन करे, उसके बच्चों को पाले, उसके माँ-बाप को भी पाले, उसके घर को साफ रखे और उसके बाद थके भी ना। 24/7 अवेलेबल हो। इन नार्सिसिस्ट लोगों को चाहिए होती है अटेंशन, जिसे हम कहते हैं सप्लाई। एक पैरासाइट की तरह होते हैं, जैसे एक लीच होता है, एक ऐसा कीड़ा जो आपके अगर बॉडी के साथ अटैच हो जाए तो खून पीता रहता है। वैसा ही होता है एक नार्सिसिस्ट। इसको ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की। प्रिटेंड तो ये करता है कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं ही हूँ जो सबकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, लेकिन असलियत रियलिटी ये है कि वो अकेले नहीं रह सकता। उसको चाहिए होता है केओस, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे बिना बात के झगड़े, उसको चाहिए होता है कंट्रोल, किसी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना, किसी को टॉर्चर करना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसे कैसे इम्पोर्टेंट फ़ील होगा? कैसे उसे लगेगा वो दूसरों से बेहतर है? हमेशा एक नार्सिसिस्ट सेंस ऑफ वर्थलेसनेस से जूझता है, जिसे कहेंगे कि उसे हमेशा लगता है कि वो दूसरों से नीचा है। मैं कहूँगा कि वो लगता नहीं है, उसको पता होता है कहीं न कहीं डीप डाउन, लेकिन वो उन इमोशंस को, उन भावनाओं को कभी फ़ील नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो हमेशा उनसे दूर भागता रहता है। कैसे? खुद से झूठ बोल के। ये कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, दूसरों से पावरफुल हूँ और अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ, तो वो उस बुराई को डिज़र्व करते हैं। उसको तो चाहिए होता है कोई ना कोई टारगेट। आप इस नार्सिसिस्ट के पार्टनर नहीं हो, बल्कि ऐसे छोटे से पपी हो और उस पपी को रस्सी के साथ बाँधना, चेन के साथ बाँधना नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। आपको टॉर्चर करना और फिर आपको सैडनेस के साथ स्ट्रगल करते हुए देखना नार्सिसिस्ट के लिए स्वर्ग है, जन्नत है और तब उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर वो शादी नहीं करेंगे, तो उनको ये लाइसेंस कहाँ मिलेगा किसी के साथ ऐसा करने के लिए? आप दूर रह रहे हैं, आप एक रिलेशनशिप में, तो आपको 24/7 जो है एक्सेस नहीं मिलता सप्लाई की। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि नार्सिसिस्ट की नीड हमेशा होती है। तो मैरिज एक परमिशन होता है, सोशल लाइसेंस होता है, बाकी भी कहते हैं हाँ, दोनों साथ रह रहे हैं क्योंकि शादीशुदा हैं। तो एक परमिशन होता है कंटिन्यूअसली दूसरे आदमी को, दूसरी औरत को अब्यूज़ करने का और कोई उँगली भी नहीं उठाएगा। हमारे देश में या जो भी देश हैं जिनके एशियन कल्चर्स हैं, ऐसा होता है कि एक बार जब शादी हो गई तो द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद औरत अक्सर फँस जाती है, निकल नहीं पाती। ये भी इस नार्सिसिस्ट को पता है कि एक बार उस जहाँ से मैं आ गई है या आ गया, तो डिवोर्स होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। दूसरा रीज़न, एक नार्सिसिस्ट के लिए उसकी इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसकी रेपुटेशन। दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारी इंडियन सोसाइटी में या उन सोसाइटीज़ में जहाँ एशियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, शादी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आप शादी नहीं करते एक एज के बाद, तो आपको बहुत शेम को सहना पड़ता है। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते या सोचने लगते हैं कि पक्का इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, कोई खामी है। तो उनको चाहिए होता है सोशल स्टेटस। उनको सोशल लैडर पे बहुत ऊपर जाना होता है, मतलब हायरार्की जैसे होती है कि ये अच्छा है, उसके बाद ये अच्छा है, तो सबसे टॉप पे उन्हें रहना है। ये कैसे उन्हें मिलेगा? शादी करके, सिंपल। तो एक हिसाब से वो शादी करते हैं अपनी नीड फुलफिल करने के लिए और
हम बात कर रहे हैं सोशल एक्सेप्टेंस की। एक बार एक नार्सिसिस्टिक मेल शादी कर ले, तो उसको एक फैमिली मैन का नाम दिया जाता है। एक बार उसके बच्चे हो जाएँ, वॉव! अब ये सेटल्ड है, अब ये एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह से क्या होता है, इसको कहते हैं हम कॉग्निटिव बायस। लोग ये समझने लगते हैं कि अरे! ये कैसे बुरा हो सकता है? इसमें कैसे कोई बुराई हो सकती है? ये तो शादीशुदा है, इसके इसके तो बच्चे हैं, खुद पढ़ा-लिखा है, ये तो खुद पढ़ी-लिखी है, इनका अपना घर है, फैमिली है। उसके कंपैरिज़न में बाकी जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर होती है, वो भूल जाते हैं लोग या उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। तो वो फ़ोकस करते हैं इमेज पे और एक नार्सिसिस्ट जो कि प्रेडेटर है, मैं कहूँगा एक दरिंदा है, उसको पता होता है एग्ज़ैक्टली कौन-सी चीज़ को वेपनाइज़ करना है ताकि दूसरे कभी उसको क्वेश्चन ही ना करें और वो अच्छा भी दिखे। तीसरा रीज़न, उनको चाहिए होती है एंडलेस सप्लाई ऑफ मनी। मनी, पैसा एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो किसी चीज़ को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आपको, आपके बच्चों को, अगर उसके बदले में उनको अच्छा खासा पैसा मिले। तो आपको पता ही है हमारी इंडियन सोसाइटी में और बाकी कल्चर्स में डाउरी, दहेज का रिवाज कैसा है। आप अपनी बेटी दे रहे हैं और साथ-साथ में आप पैसा दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, ज़मीन भी दे रहे हैं। तो एक नार्सिसिस्ट को बिना मेहनत किए ये सब मिल रहा है। उसके पास शायद एक गवर्नमेंट नौकरी होगी या अपना कुछ थोड़ा-सा बिज़नेस होगा, फ्री में बिना एफर्ट्स लगाए, उसको इतना सारा मिल रहा है एक साथ में। अब ये नार्सिसिस्ट शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, वो फैमिली बनाना चाहता है और ज़िंदगी के जितने भी पल बचे हैं आपके साथ बिताना चाहता है। ऐसा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी कहे। आपको पता है हर एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप लव बॉम्बिंग से स्टार्ट होती है। जब ये नार्सिसिस्ट बहुत अच्छा बनता है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, आपको बहुत सारा प्यार देता है, तब प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ फैमिली विथ यू। वो ये भी कहता है कि हमारे कल को बच्चे होंगे, ये हम उनके नाम रखेंगे, ऐसे पालेंगे, वैसे पालेंगे। तो यही ड्रीम वो आपको सेल करता है। लेकिन जब बात आए रियलिटी की, आप बस नाइटमेयर्स ही नाइटमेयर्स रिसीव करते हो। ये दहेज, ये पैसा, ये जो भी बेनिफिट्स आप अपने साथ लाते हो एक रिश्ते में, एक नार्सिसिस्ट को वही चाहिए और कुछ नहीं। अगर वो शादी ना करे तो कैसे वो सोशल स्टेटस में ऊपर जाएगा? कैसे उसके पास पैसा होगा? कैसे वो खुद को बहुत बड़ा समझेगा? आप तो एक बहुत ईज़ी टारगेट हो, आप तो फँस गए रिलेशनशिप में, एक बार आ गए तो अब निकल नहीं सकते। अब तो बहुत लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा तभी रास्ता निकल सकता है, ये उसे पता है। ये सब क्या प्रूव करता है कि वो ईविल होते हैं अंदर से। अब आप पूछोगे, क्या उसे ये सब पता होता है पहले से ही? बिल्कुल, उसे सब पता होता है और वो जानबूझ के ये सब खेल खेलता है। तो ये था 3 रीज़न्स क्यों नार्सिसिस्ट शादी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि क्या पता कोई और सर्वाइवर आपकी एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर जाए और उसको अच्छा लगे। मैं मिलूँगा और एक बार आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।